जय हिंद दोस्तों, नॉलेज वर्ल्ड कोचिंग सेंटर में सभी का स्वागत करते हैं। और आज जो हमने मुद्दा लिया है वो एक बार फिर बीसी सखी का लिया है, क्योंकि बार बार फोन परेशान बीसी सखी थी। और जो हम नॉलेज वर्ल्ड कोचिंग सेंटर पर कोचिंग तो करवाते हैं, लेकिन बेरोजगारी मुद्दे भी उठाते हैं। जो बेरोजगार हैं उनके मुद्दे भी उठाते हैं। देखिए, ईगो गार्डन की ये तस्वीर है 2023 की, जहां पर भारी मात्रा में करीबन मान लीजिए 50,000 या 25-30 हजार के समथिंग जो बीसी सखी महिलाएं गई थी, वो 2023 में ईगो गार्डन धरना देने गई थी। और 2024 में भी गई थी भारी मात्रा में। तो बहुत सी महिलाएं जा रही हैं अपने घर से काम उम छोड़कर, धरना देने जाती हैं लखनऊ। लेकिन फिलहाल में ही एक धरना पड़ रखा था कलेक्ट्रेट विकास भवन पर, तो बहुत सी महिला वहां उपस्थित नहीं हुई। तो उन्होंने बहाना बनाया कि किसी को बुखार आ रहा है, कोई घर से, बहुत सी महिला बनाती हैं कि बुखार आ रहा है, कोई आना नहीं चाहती, तो अनेक बहाने बनाती हैं। तो उसके बावजूद भी मात्र 95 अमरोहा से बीसी सखी हैं। अमरोहा जिले की बात करें तो 95 बीसी सखी हैं, और 95 में से मात्र 5 बीसी सखी उपलब्ध रही, जो बड़ी दुख की बात है। देखिए, बीसी सखी ज्यादातर ये जो लखनऊ पहुंची हैं, ये भी वहां की हैं, आस पड़ोस की, बहुत बहुत दूर की आई हुई थी जो ईगो गार्डन पर गई थी। अब मैं दिखा देता हूं आपको विकास भवन पर कितनी बीसी सखी गई थी। तो देखिए, 58,000 बीसी सखी उत्तर प्रदेश में रखी हुई हैं, इस टाइम जो कार्यरत काम कर रही हैं, और जिनकी सैलरी भी। देखिए, ये अमरोहा जिले की स्थिति है। यहाँ 95 बीसी सखी हैं, और जो 95 बीसी सखी में से मात्र 7 तारीख में जो गई थी, 7/10/2024 को कलेक्ट्रेट विकास भवन पर, जो नई आईएएस आई हैं निधि गुप्ता जी, उन्हें एक ज्ञापन देने गई थी। जो उनकी समस्या थी उनका ज्ञापन देने गई थी। देखिए, लखनऊ में भारी मात्रा में बीसी सखियों का धरना था, और करीबन 30,000 पहुंची। तो यहाँ अमरोहा जिले की बात करें तो मात्र 5 बीसी सखी मौजूद रही हैं, और 5 बीसी सखी में भी इनकी समस्या, अपनी समस्या को रखा इन्होंने, गर्मी की परवाह ना करते हुए फिर भी ये 5 डटी रही, और अपनी समस्या ज्ञापन इन्होंने डीएम साहब को दिया। और डीएम साहब ने इनकी बात भी सुनी, और जल्द ही निस्तारण की बात भी कही है। तो ये जो 95 बीसी सखी में 90 जो बीसी सखी अमरोहा जिले की बात करें, तो इन्हें क्या परेशानी है कि ये धरने में नहीं आती। तो ये अपने कारण लिखकर भी भेज देती हैं कि हमें जो है बुखार है, हम कहीं बाहर हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो जब ये इतने बहाने लेती है, तो ये लखनऊ जो जाती हैं और जिलों से, तो ये भी तो इनके घर भी तो काम है, इन्हें भी तो बुखार उखार होता हो। मान लीजिए 90 में से 2 को या 3 को बुखार होगा, तो सभी बुखार में कोई है। तो ये जो 90 बीसी सखी नहीं जाती, मात्र 3 या 4 जाती है। सबने कह दी थी कि हम आएंगे, 10 बजे का टाइम दिया था, 11 बजे का दिया था, लेकिन 12 बजे तक कोई भी वहां नहीं पहुंचा। 1 बजे तक इंतजार करने के बाद वो ज्ञापन दिया। तो मैंने व्हाट्सएप पर घेर भी दिया था कि 95 बीसी सखी वहां पहुंची है, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे, समस्या आपके रहा भी वहां नहीं पहुंचते, तो बहुत ही दुख की बात है ये। देखिए, बीसी सखी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते आप, तो क्या करेंगे? क्योंकि जब आप अपने हक के लिए नहीं लड़ने के, तो दूसरा कैसे लड़ेगा? देखिए, ये लखनऊ गई थी अभी, पिछले 2 महीने हुए मात्र, ईडो गार्डन में भारी मात्रा में 58, मैं बता देता हूं इन्हें कि ये जो बीसी सखी रखे गई हैं 2021 की शुरुआत में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 58,000 बीसी सखी रखे गई थी पूरे उत्तर प्रदेश में, जिनका कार्य था, जिन्हें 4,000 रुपए प्रति माह 6 महीने तक मिलने थे, और जिन्हें जो था 75,000 का एक फंड मिल रहा था। जो फंड के पैसे दिए गए वो समूह में के खाते में घेर दिए गए,
समूह में से खाते में निकाल कर वो विकास भवन में जमा कर लिए। मार्गदर्शन वालों ने, जो एनआरएम की संस्था, उन्होंने ये पैसे घेरे थे। घेरने के बाद में कहा गया कि आपको एक डिवाइस लेनी होगी जिसकी मूल्य बताया गया कि 31,999 यानी 32,000 का दोहरा उसका मूल्य था। एक फिंगर डिवाइस भी दी गई जो बायोमेट्रिक का काम करती है, L0, जिसका रिचार्ज खत्म हो गया। बहुत से परेशान है कि रिचार्ज बहुत ने करा भी, बंद खत्म भी हो गया। और L0 बंद होने वाली है इसी 31 तारीख को। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि उसकी रैम 512 की है डिवाइस की, और जिसकी कीमत 32,000 रुपए रखी। कार्य करते समय बीसीएसई मात्र 1 या 2 ट्रांसलेशन करती हैं और वो मशीन बंद हो जाती है। तो कस्टमर बहुत देर लोग खड़ा रहता है तो वो दूसरी जगह से पैसे निकाल लेता है। अब पैसे निकालने की प्रक्रिया क्या, 32,000 रुपए की डिवाइस प्लस बचे बीसीएसई पर 42 से 44,000 रुपए के समथिंग। अब 44,000 रुपए के समथिंग बज रहे हैं। तो बीसी सखी का कार्य है कि वो बीसी सखी जो पैसे निकाल रही है एक दिन में, मान लीजिए जितने पैसे निकाल रहे हैं 10,000, तो बीसी सखी को 10,000 रुपए कितना कमीशन मिल रहा है, 8 रुपए या 9 रुपए या 10 रुपए मान लिया हद से हद। तो 10,000 यानी 40,000 को अगर मान के चलेंगे तो 40 रुपए बीसी सखी को मिल रहे हैं, जो उनसे पैसे उसे एफडी खाते के बचे हुए हैं। तो ये समस्या है बीसी सखी की। अभी ये 2 ही समस्या है। समस्या तीसरी है कि उनका जो अकाउंट खोले थे वो एयरटेल पेमेंट बैंक दी गई, किसी को फिनो दे दी, किसी को कुछ बैंक दे दी। तो एयरटेल बैंक देने के कारण उनका सबसे बड़ा जो कारण था, एयरटेल बैंक में जो है एक तो खाते खोले उसमें से बैलेंस लगातार कट रहा है एयरटेल का, और कोई सुनने वाला नहीं है। एयरटेल का कोई सुनने वाला तो है नहीं क्योंकि ऑनलाइन बैंक है, और जो भी फोन करते हैं लगातार पैसे काटते रहते हैं एयरटेल वाले। कोई उसकी ब्रांच यहाँ नहीं मिलने की आपको, कहीं भी नोएडा या वहां बता दी जाती है उसकी, हरियाणा या पंजाब में। तो ब्रांच इतनी दूर कस्टमर कैसे जाएगा, परेशान रहता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि अकाउंट लॉक हो रहे हैं, उसके ब्लॉक भी हो रहे हैं, पैसे ओटीपी के माध्यम से अपने आप भी निकाले जा रहे हैं, कोई शिकायत सुनता नहीं। तो बीसी सखियों को जो है सबसे बड़ी समस्या आई है ग्रामीण बैंकों से जोड़ा जाए। तो ये मुद्दा बीसी सखियों का था कि ग्रामीण बैंकों से जोड़ा जाए, और जैसे प्रथमा बैंक हुई, स्टेट बैंक हुई, अन्य बैंक, और जो उन्हें 4,000 रुपए जो मानदेय मिल रहा उसे बढ़ाकर 30,000 रुपए के समथिंग करा जाए, जिससे उनका घर का खर्चा चल पाए। अब बीसी सखी की इतनी समस्या होते हुए भी ये जिले पर नहीं आती हैं। वो अभी ब्लॉक से फोन आ जाएगा कि आप ब्लॉक में आना, एक सिग्नेचर करना है, बस उस सिग्नेचर को करने जाएंगे और पूरी खा के वो पूरी और आलू पूरी खाएंगे और घर को आ जाएंगे आराम से। लेकिन अपने हक के लिए लड़ने के, क्योंकि लड़ने के नहीं अपने हक के लिए। अब कहते हैं एक दूसरे से पूछते रहते हैं कितने आदमी इकट्ठे हुए हैं, कितने आदमी धरना दे रहे हैं, कितने पहुंच गए। तो ये वो हैं जो करने के नहीं, घर से नेता बनते हैं, बातें बनाते हैं दुनिया भर की, पहुंच गए ना। देखिए अमरोहा जिले पर जो विकास भवन में इकट्ठी हुई थी 5 महिला, इन्होंने विज्ञापन दिया था 7 तारीख में कलेक्ट्रेट पे, जिसका निस्तारण के लिए आगे वो फाइल सबमिट भी कर दी गई है। अब फाइल सबमिट करने के बाद में निस्तारण होगा, सभी अधिकारियों से पूछताछ चल रही है कि किसने कितने पैसे लिए हैं डिवाइस के लिए, और जो आपकी समस्या, उन समस्या को लेकर भी हमने ज्ञापन दिया था एक। तो ज्ञापन भी आपको दिखा देंगे अभी क्या ज्ञापन दिया था। देखिए ये छोटा आ रहा है लेकिन ये ज्ञापन दिया गया था, इसमें जो समस्या लिखी गई थी, समस्या निम्न प्रकार से थी कि विशेषज्ञों को जो पैसा दिया गया था 75,000, वो माफ होना चाहिए 4% से ब्याज से जो पैसा दिया था। तो वो 4% का जो ब्याज से 75,000 रुपए दिए थे, लगातार ब्याज बढ़ता जा रहा, तो 75,000 रुपए माफ होने चाहिए कि बीसीसीआई इतना पैसा कहां से लाएगी। और दूसरे जो इसमें बात लिखी गई थी कि डिवाइस नहीं चल पा रही, 32,000 की डिवाइस थी। और तीसरी बात लिखी गई थी फिंगर डिवाइस L0 बंद हो चुकी है, तो L10 इन्हें देनी चाहिए। एयरटेल वालों को उससे फायदा हो रहा और एयरटेल वाले दे नहीं रहे, तो एयरटेल वालों को देनी चाहिए थी वो अब तक। और तीसरा हमने जो मुद्दा, चौथा मुद्दा लिखा था कि ग्रामीण बैंकों से जोड़ा जाए, और पांचवा मुद्दा लिखा था इनकी आय बढ़ाकर 30 या 30,000 रुपए प्रति माह कर दी जाए। तो ये समस्या लिखकर दी थी जिलाधिकारी साहब को। जिलाधिकारी साहब ने पोर्टल पर डाल दी है ये, और पोर्टल पर डालने के बाद में इनका जल्दी निस्तारण हो जाएगा। निस्तारण होने के बाद में एक मीटिंग रखी जाएगी, आप सभी विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा अमरोहा, चाहे वो जोया ब्लॉक की हो या अमरोहा ब्लॉक की। तो आज के तो आप पहुंच गई हैं, लेकिन अगली बार ऐसा ना करें, कम से कम भारी मात्रा में जाए, क्योंकि 95 विशेषज्ञ हैं। तो 95 से मान लीजिए 40 या 45 को भी बुखार या बीमारी है, कुछ समस्या है,
तो वो रुक जाएं, 50 तो कम से कम जाएं, अपनी समस्या बताएं, अपने हक के लिए लड़ें। क्योंकि अगर आप जाएंगे नहीं तो इतना कुछ नहीं होगा। क्योंकि संविदा पर रखे गए थे सफाई कर्मचारी, मानदेय था उनका कुल मात्र 4,000 रुपए या 3,000 रुपए 3500। लेकिन आज उन्होंने जब मेहनत करी, कई बार धरने दिए, ये नहीं कि एक बार में सफलता मिल गई, कम से कम 40-50 बार धरने दिए उन्होंने कलेक्ट्रेट पर, और समस्याओं को लेकर जाते थे और उन्हें बाद में सफलता मिली। आज उनकी केंद्र सरकार के द्वारा सैलरी 42,000 रुपए प्रतिमाह आती है। कितनी आती है? 42,000 रुपए प्रतिमाह। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि सभी बीसी सखी एक साथ एकत्रित हों, एक दूसरे के ये नहीं रहे कि वो जा रहा तो मैं नहीं जा रहा। जब भी किसी का भी काम पड़े तो सभी बीसी सखी एक साथ होकर एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। कम से कम आप लखनऊ तो जा नहीं सकते, क्योंकि आप जब अमरोहा नहीं जा सकते तो मैं तो मानता नहीं आप लखनऊ पहुंच जाए, तो कम से कम आप यहाँ पहुंच जाएं। और यहाँ पहुंचने के बाद में सभी एक साथ होकर, देखिए एकता में शक्ति होती है। जब आप अच्छे बोलते जाएंगे तो आपकी बात सबसे पहले अधिकारी सुनेगा, और अधिकारी सुनने के बारे में आपका निस्तारण भी करेगा। तो वीडियो मैंने इसी मकसद से बनाई थी, अमरोहा जिले के लिए नहीं बनाई, हर एक जिले के लिए बनाई है। 58,000 बीसी सखी हैं, अपने अपने जिले में और अपनी समस्या बताएं। हर एक आईएएस को या जिला अधिकारी अपने डीएम साहब से बात रखें और अपने कलेक्ट्रेट पर जाएं, समस्याओं का निस्तारण करने के लिए मांगे कि हमारे जो नारी शक्तिकरण के तहत ही हमें बीसी सखी का पद दिया गया था, ना तो आज हमें सचिवालय में बैठाया गया, ना हमारी आज तक मानदेय आया 4,000 रुपए जो था, ये समस्या रखे, ना तो हमारी मानदेय आया, ना हमें सचिवालय में बैठाया गया, ना हमारी सैलरी को बढ़ाया गया। और जो हमें डिवाइस दी गई थी 32,000 रुपए की, 75,000 रुपए का जो कर्जा दिया था 4% से, उसे जल्द से जल्द माफ कर दिया जाए। और जो डिवाइस दी थी उन्हें वापसी कर लैपटॉप या बढ़िया चीज हमें दी जाए, क्योंकि इसकी 512 मेमोरी की रैम है जो कार्य नहीं करती। तो इतनी समस्याएं हमारे साथ हैं और हमें इनकम का स्रोत है नहीं। जो हमें 10,000 रुपए निकालने पर बचते हैं, मात्र हमें 10 या 12 रुपए बचते हैं, या 20 रुपए मान लीजिए, जिसमें अगर आप पे आउट करेंगे, अकाउंट में वो पैसा लगाएंगे, उसमें भी जीएसटी का पैसा आपका काट लिया जाएगा। अगर 20 रुपए लगा रहे हैं तो 5-6 रुपए काट लेंगे, 15 रुपए आपको मिल रहे हैं, तो 15 रुपए में आपका खर्चा कैसे चलेगा। तो इन्हीं समस्याओं को लेकर आप जाकर बात कर सकते हैं जिला अधिकारी साहब से, या किसी अधिकारी से बात रख सकते हैं कि हमें इतनी समस्या है, ग्रामीण बैंकों से जोड़ा जाए, एयरटेल या फिनो बैंकों को हटाकर, और जो बैंकों का काम है लोन उनका वो भी हमें दिया जाए, और बैंकों का पैसा लाकर हम ग्रामीण क्षेत्रों में देंगे, और बैंकों के थ्रू हमारी सैलरी निर्धारित कर दी जाए 30 या 40,000 रुपए। तो जो ग्रामीण बैंकों में भीड़ रहती है, ग्रामीण इलाके के आदमी या जो पुरुष महिलाएं दोनों जाते हैं पैसे निकालने, तो वो जो जाने से उनका काम यही गांव में होगा, आप पैसे निकालेंगे और आपको सैलरी बैंक द्वारा बांध दी जाएगी या सरकार द्वारा, तो उनका भी काम अच्छा होगा ग्रामीणों का, कि आपको उन्हें पैसे घर बैठे मिलेंगे, सचिवालय में मिलेंगे, जो ग्रामीणों में सचिवालय बनाए उसमें, या ग्रामीण आपके घर या ऑफिस बना लीजिए वहां पर। तो ये समस्याओं को लेकर आप धरना दे सकती हैं, जिससे जो है आपकी समस्याओं का निस्तारण होगा। ज्यादा से ज्यादा भारी मात्रा में बीसी सखी जाएं, ऐसा नहीं आज 5 चली गई कल 2 चली गई, जब भी जाएं एक साथ जाएं, और ज्यादा से ज्यादा एकता में जाने में शक्ति है। अगर आप नहीं जाएंगे तो देखिए आपका जो है ये 75,000 रुपए जो दिए हैं सरकार ने, ये आपसे 4% ब्याज पर लिए जाएंगे, और जो आपको देने भी होंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही समझदारी के साथ आपको पैसा दिया है, समूह के तहत डाल दिया है। वो सभी समूह से मांगेंगे, जो आप समूह में जुड़ी हुई हैं बहुत सी महिलाएं, तो समूह में जुड़ी हुई महिलाएं तो वो तो समूह से मांगेंगे, वो महिलाएं आप पर प्रेशर डालेंगे कि पैसे दो, जो उनसे आपने लिए थे, तो आपको देने होंगे वो पैसे। तो आप इसीलिए ये 75,000 रुपए माफ करवा सकते हैं। तो जब तक बीसी सखी एक साथ नहीं होंगी, एकत्रित नहीं होंगी हर जिले की, अपने मुद्दों को रखिए और अपनी बात कीजिए और अपनी अपनी समस्या रखिए, तो जब ही आपका जो है समाधान हो पाएगा। देखिए बहुत सी महिलाएं जा रही हैं, लखनऊ तक जा रही हैं धरना देने, तो आप तो अपने जिले में जा सकते हैं, तो जिले में भी अपनी समस्या बताएंगे और न्यूज में निकालेंगे कि नारी शक्तिकरण के तहत हमें रखा गया था, तो नारी शक्तिकरण कहाँ हो रहा है। तो हमारी समस्या को सुनिए और समस्या हल कीजिए। तो ये आज की जो मेरी क्लास थी बीसी सखी के लिए मैंने बनाई खास तौर से, क्योंकि उन्हें बताना था जो बीसी सखी सो गई हैं, जो कार्य कर रही हैं लेकिन
बार बार व्हाट्सएप में या ग्रुप में लिखती रहती है कि हमारी सर सैलरी नहीं आ रही, हमारी डिवाइस नहीं चल रही और हमें जो ये समस्या है, और उनसे कह दो कि अमरोहा आ जाए, अपनी समस्या बताएं, तो बिल्कुल नहीं आने के, वो कुछ ना कुछ बहाना बना देंगे या कह भी देंगे हम आ रहे हैं, तो फिर आने के नहीं। तो ये बड़ी बहुत ही तकड़ी समस्या है जो बीसी सखी नहीं आ पाती। देखिए बीसी सखी ने अभी फिलहाल में ये 2023 का धरना था, विशाल धरना रहा था, विशाल बहुत तगड़ा धरना था ईडो गार्डन में, जिसमें पुलिस प्रशासन से भी नोकझोंक हुई थी और जिसमें एक इन्होंने ज्ञापन दिया था, वो ज्ञापन ले लिया गया था। प्रशासन ने कह भी दिया था कि आपकी जल्दी सुनवाई होगी। तो ये सुनवाई होने के बाद भी अभी तक उसमें कोई इनका संशोधन या कुछ देखने को नहीं मिला। 2024 में फिर एक बीसी सखी की रैली गई ईडो गार्डन में, तो उसमें भी यही धरना रहा, यही प्रक्रिया रही, सभी अधिकारियों से बात हुई और बोल रहे थे कि जल्द से जल्द हम इस समस्या का निस्तारण करेंगे। तो ये देखिए बार बार ईडो गार्डन जाने के बाद भी, धरना का प्रदर्शन करने के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल लिया। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सभी जिले से एकत्रित होकर जितनी भी बीसी सखी बैठ रही हैं, महीने में एक मीटिंग जरूर रखिए, चाहे आप ब्लॉक में धरना दीजिए, विकास भवन में अपना समस्याओं को लेकर जाइए। जब आप बार बार जाएंगे उसी समस्या से बार बार बताएंगे कि सर हमें ये समस्या है और ये दिक्कत आ रही है, तो आपकी समस्या को सुना जाएगा, निस्तारण होगा। जो आपके 75,000 रुपए हैं जो बैंक में आपको दिए ओडी अकाउंट के थ्रू, वो माफ कर दिए जाएंगे, प्लस 4% का जो ब्याज दिया था वो भी माफ हो जाएगा। आपको जो डिवाइस दी गई है उसकी जगह आपको वो भी आपकी जो है डिवाइस का भी पैसा आपको मिलेगा, या उसकी जगह लैपटॉप मिले, या आपको ग्रामीण बैंकों से जोड़ा जाएगा, जो स्टेट बैंक, पंजाब बैंक ये वगैरह हैं, जो ग्रामीण बैंक है, आपको उसका ही लोन का मकाम भी दिया जाएगा। सैलरी आपकी 30-40 हजार रुपए भी हो जाएगी और जो आपके सैलरी रुकी हुई है वो भी आ जाएगी। तो अगर आप एकत्रित होकर हर जिले से ये धरना देंगी, कलेक्ट्रेट पर या विकास भवन पर जाकर अपनी समस्या को लेकर जाएंगी, कम से कम ये नहीं 4-5 महिला बोझी, कम से कम अगर आप 95 अमरोहा जिले से हैं तो कम से कम 70-80 जाने की वो रखिए, क्योंकि आपके अधिकारी भी सुनेगा, न्यूज पेपर वाला भी सुनेगा, सभी सुनेंगे कि नारी शक्तिकरण सर कहाँ हो रहा है, हमें रखा है और बार बार हमें जो है परेशान करे जा रहा है, पैसे पे पैसा हमारा उड़ रहा है, कोई भी हमें इनकम का स्रोत है नहीं। तो आपकी समस्याओं को सुना जाएगा। तो आपको मैंने ये जो वीडियो बनाई है आपको जागरूक करने के लिए बनाई है कि आप सोते नहीं रहे, हर महीने कम से कम एक धरना दें और अपने हक के लिए लड़े, क्योंकि कोई दूसरा तो आपके लिए लड़ने का नहीं, क्योंकि आप जाते नहीं, एक दूसरे को सोचते वो जा रहा है तो हम क्यों जावे। तो ऐसा ना सोचे, वो जा रहा है तो आपको भी जाना होगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो बनाने का मकसद, सभी बीसी सखियों के लिए जो घर से निकलना पसंद नहीं करती अमरोहा तक भी, और अभी करवा चौथ की शॉपिंग आएगी तो सबसे पहले आप अमरोहा में मिलेंगे। चाहे आप कुछ भी सामान लेने जाएं तो अमरोहा मिलेंगे, लेकिन अगर बुलाया लिया जाए कि आ जाओ बीसी सखी का धरना, तो आप नहीं जाने की 50 बहाने बना देंगी कि बुखार आ रहा है, नजला हो रहा है, जुकाम हो रहा है, सब काम, या ब्लॉक वाले आपको बुला लेंगे कि साइन होना, तो आप पूरी और आलू खा कर घर को जाएंगे एक सिग्नेचर कर। लेकिन अपने लिए कोई नहीं लड़ने का, क्योंकि आप लड़ने के नहीं, क्योंकि आपको जो है अभी तो पता नहीं, लेकिन आपको जो आने वाली समस्या नहीं देख रहे, 75,000 रुपए देने भी पड़ सकते हैं आपको, और जो है ब्याज समेत देने पड़ सकते हैं। तो आप इस समस्या को देखते हुए सभी बीसी सखी एकत्रित हो, एक साथ रहें, संगठन बनाए रखें, क्योंकि एकता में शक्ति है। तो सभी एक साथ बीसी सखी जाएं, हर महीने कम से कम एक बार धरना दें, अपनी समस्या बताएं। और मेरी जो उम्मीद है, जो अब नई आईएएस जिलाधिकारी अपने अमरोहा में आई हैं, जो नई है डीएम साहब, तो वो आपकी समस्या जरूर सुनेंगी। वो भी महिला है, ऐसी बात नहीं, आपकी समस्या सुनेंगी, आप भी महिला, तो अपनी समस्या जाकर जरूर सुनाए। कम से कम एक साथ 95 बीसी सखी जरूर जाए एक बार अमरोहा। तो आज की वीडियो बनाने का हमारा तात्पर्य था आपको जागरूक करना। तो सभी बीसी सखी एक साथ जरूर धरना देकर जाएं, हर जिले के लिए मैं बता रहा हूं, हर जिले में जाएं, क्योंकि हर महीने देते रहेंगे तो आपकी समस्या को जरूर सुना जाएगा और आपकी समस्याएं बहुत ही कठिन होती जा रही हैं, तो इन्हें देखते हुए जल्द से जल्द निस्तारण कर लें अभी आप। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और फॉलोअर शेयर भी करें एक दूसरे पर, और चैनल पर बने रहें। और नेक्स्ट वीडियो भी हम बनाएंगे, बताना आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपके लिए फिर दोबारा एक वीडियो और बनाएंगे। तो चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।